उत्तराखंड के चमोली जिले में जब कल ग्लेशियर फटा उसने भारी तबाही मचाई। तबाही ऐसी मचाई कि उसने 153 लोगों की जिंदगियों को निगल लिया, लेकिन अब तक 15 लोगों की मरने की घोषणा जो है आधिकारिक तौर पर की जा चुकी है और 153 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। इस तबाही ने अपने साथ ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और जो तपोवन में एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट था उसको भी निगल लिया है। इसके अलावा इस तबाही से उत्तराखंड अभी भयंकर तरीके से जूझ रहा है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर एक बेहद बड़ा हादसा कल देखने को मिला, लेकिन पूरी रात से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगर इस टनल को देखें तो ये करीबन 180 मीटर लंबी टनल है। पानी जब बेहद तेजी के साथ यहाँ पर आया तो उसने टक्कर मारी और पूरी तरह से पानी और मलबे से ये पूरी टनल भर चुकी है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि लगभग 30 से ज्यादा लोग अभी अंदर मौजूद हैं। वो किस हाल में है, कैसे है, ये अभी बताना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर आप देखें, रात से ये जो मशीन है वो लगी है इस मलबे को साफ करने में, लेकिन अभी सिर्फ ये कुछ ही मीटर तक अंदर जा पाई है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हालात इस समय यहाँ पर कितने बेकार हैं, कितने काबू से बाहर हैं। ये पूरा मलबा अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हालात रहे होंगे। मैं अपने कैमरामैन अनिल बडूनी से कहूंगा कि थोड़ा सा नदी के इस तरफ आए, जहां पर सही मायने में जो हालात हुए वो आपको नजर आएंगे। ये जो डैम है, अगर आप सामने देखें तो जो डैम है, डैम आपको दिखाई देगा जहां पर पानी ने टक्कर मारी पूरी। इसके बिल्कुल पीछे की तरफ ऋषिगंगा का डैम था जो पूरी तरह से तबाह हो गया। ये दूसरा डैम है जिसमें ये तबाही देखने को मिली है। ये जो मलबा अगर आप देखें नदी की तरफ तो ये तकरीबन 30 फीट ऊपर है मलबा। मलबे के ऊपर पानी बह रहा है। हालांकि अभी बताया गया है कि पानी की जो रफ्तार है वो बड़ी है, पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। ऐसे में ये संकेत है कि आने वाले वक्त में बेहद मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि रात भर यहाँ पर ऑपरेशन चलने के बाद जो लोग अंदर रहे होंगे, जिस तरीके से ठंड का आलम है, ऐसे में उनके लिए बेहद मुश्किल हो सकती है। वो किस हाल में है ये बताना अभी बेहद मुश्किल है, लिहाजा ऑपरेशन अभी जारी है। लेकिन इन सब के बीच आज इस वीडियो में बात होगी कि आखिर ये ग्लेशियर बनते कैसे हैं, अगर बनते हैं तो फटते कैसे हैं, अगर फटते हैं तो इनसे क्या कुछ होता है और उन्हें क्या कहते हैं, और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि आखिर अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाए जा रहे हैं उनके क्या स्टेटस हैं, किस स्थिति में है और कहां तक राहत कार्य पहुंचा है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक, और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आखिर ग्लेशियर फटते क्यों हैं और वो बनते कैसे हैं। जो ग्लेशियर फटा है उसका नाम है नंदा देवी ग्लेशियर। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे भारत स्थित सबसे ऊंचा पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि कंचनजंगा नेपाल के साथ लगी सीमा पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से नंदा देवी ग्लेशियर का स्थान दूसरा है। नंदा देवी ग्लेशियर के ऊपर दक्षिणी क्षेत्र के दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर और उत्तर क्षेत्र को उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर कहा जाता है। ये पूरी तरह बर्फ से ढका है और इसी के एक हिस्से के टूटने के चलते जोशीमठ के करीब के इलाके में बाढ़ आ गई। अब जो ग्लेशियर की हम बात कर रहे हैं, ग्लेशियर दरअसल बर्फ होता है और वो जमा हुआ बर्फ होता है। जमा हुआ बर्फ एक बड़ी मात्रा में, यानी जब पहाड़ों पे आप बर्फ देख रहे होते हैं या फिर आर्कटिक अंटार्कटिक में जो बर्फ देख रहे होते हैं, जो एकदम विशालकाय पर्वत की तरह होते हैं, लेकिन वो पर्वत नहीं बल्कि पर्वत के रूप में बर्फ होते हैं जो बड़ी बड़ी आकार में बहुत सालों से जमे हुए होते हैं। लेकिन जब वो अचानक से फटते हैं या अचानक से उनका जो फॉर्म है वो बदलता है, यानी वो पिघलते भी हैं या फिर फटते हैं अचानक से, तो फिर पानी का बहाव जो है वो अचानक से शुरू होता है। यानी कि अगर आप ये सोचिए कि कहीं पर एक बहुत बड़ा मलबा बर्फ का हो और अचानक से वो पिघल जाए या फिर अचानक से वो गिरने लगे फटकर, उसका स्टेट जो है वो सॉलिड से बदल कर लिक्विड में आ जाए, तो अचानक से जो तेज बहाव होता है उससे भारी तबाही आती है। और ठीक ऐसा ही हुआ है चमोली में। दरअसल ग्लेशियर बनने में एक बहुत बड़ा वक्त लगता है। ग्लेशियर तब बनते हैं जब भारी मात्रा में बर्फ एक साथ एक जगह पर बहुत समय से होती है और तभी जाके ग्लेशियर बनता है। ग्लेशियर दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्पाइन ग्लेशियर और दूसरा होता है आइस शीट्स। पहाड़ों पर बने ग्लेशियर अल्पाइन कैटेगरी में आते हैं। पहाड़ों में बने ग्लेशियर कई वजह से टूट सकते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और दूसरा ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन बढ़ने की वजह से।
आज के समय में जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ग्लेशियर टूटते हैं। वो तापमान बढ़ने की वजह से टूटते हैं या फिर वो जब वहां पे बहुत ज्यादा दिन से होते हैं और इस वजह से भी वो टूटते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है ग्लेशियर के टूटने का, लेकिन इसके पीछे कई वजह भी हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल जिसकी हमने बात की, एक गुरुत्वाकर्षण वो पहला, और दूसरा ये कि अगर तापमान में बढ़ोतरी होती है तो यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, और तीसरा ये एक इनका अपना नेचुरल प्रोसेस है। तो आपको समझना होगा कि इसमें ये तीन मुख्य वजह हो जिनकी वजह से ग्लेशियर अक्सर टूटते हैं या फिर पिघलते हैं। वैसे ग्लेशियर के टूटने और फटने का अंजाम काफी भयावह हो सकता है। इसका सीधा नतीजा एक भयानक बाढ़ भी हो सकता है, जैसा आपने चमोली में देखा है। आमतौर पर जब ग्लेशियर पिघलते हैं या फिर उनके अंदर के ड्रेनेज ब्लॉक हो जाते हैं तो ऐसे में पानी अपना रास्ता खुद ढूंढता है और ये पानी ग्लेशियर के बीच में बहता रहता है। ऐसे में बर्फ काफी तेजी से पिघलने लगती है। इससे रास्ता काफी बड़ा हो जाता है और पानी अपने साथ में बर्फ के टुकड़ों को बहा कर ले जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक इसे आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होती है। ग्लेशियर हर साल टूटते हैं और कुछ तो साल में 2-3 बार टूटते हैं, और कुछ ग्लेशियर कब टूटेंगे इसका अंदाजा लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये सब बातें तो हमने बताई हो आपको इसलिए क्योंकि आप जानिए कि आखिर ये जो ग्लेशियर हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे पिघलते हैं, कैसे बनते हैं और इनके टूटने से क्या कुछ होता है। लेकिन अब जब ग्लेशियर टूट चुका है और उत्तराखंड में तबाही मची है तो वहां के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। राहत कार्य तो पूरी रात वहां पर चलता रहा। 2 प्रोजेक्ट थे, एक तो रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से था और ऋषि गंगा नदी पर ही है। ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया, इसमें कुछ भी देखने को नहीं बचा है। और वहां से 5 किलोमीटर दूर तपोवन गांव के पास ये तपोवन विष्णुगाड जो परियोजना है उसका काम चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे क्योंकि ये निर्माणाधीन था। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। कल तक जो लोकल ग्रामीण की जो खबर थी वो 7 लोगों की थी। आज उसमें 4 लोगों का और खबर आई है। और एक जो सब्सिडरी एक कंपनी थी जिसमें 24-25 लोग थे जो तपोवन विष्णुगाड में काम कर रहे थे, तो उसकी भी कल तक जानकारी नहीं थी। तो कुल मिलाकर अब जो आंकड़ा है वो 203 क्रॉस किया है। जो आ रहा है आंकड़ा 203 के आसपास आ रहा है और 4 बॉडी और रिकवर हुई हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 11 बॉडी रिकवर हुई हैं। जो रिकवर हुई हैं और जो मिसिंग है कुल 203 की अभी तक खबर आई है। तो सर आपने किस तरह के निर्देश वहाँ अधिकारी को दिए हैं राहत कार्य के लिए? देखिए, एक तो हमारे डीजीपी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। कल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल रेंज वो मेरे साथ वहाँ पर गए थे, तो उनको आज से वहीं पर कैंप करने को दोनों के लिए कह दिया गया कि आप वहीं कैंप करें। जिला प्रशासन हमारा वहाँ पर तैनात है और बाहरी जिलों से भी कुछ अधिकारी वहाँ पर भेजे गए हैं।